हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी इंग्लिश क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने टेंस के बारे में जाना था कि टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार का होता है और टेंस के प्रकार की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, वो हमने पिछली वीडियो में जाना था। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का लिंक तुरंत मिल जाए। आइए देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का पहला भाग जिसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित या अपूर्ण होना। ऐसा टेंस जिससे मैं ऐसा वाक्य जिससे मैं क्या अपूर्ण आधी जानकारी मिले कि वह काम पूरा हुआ है या जारी है ना पता चले, अनिश्चितता का पता चले, वो टेंस। देखिए पहला कैटेगरी जो था प्रेजेंट का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिससे पता चलता है कि क्या अनिश्चितता का भाव पता चलता है, उसी को आइए देखते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए लेकर आए। पहले देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी कोई भी वाक्य होगा यदि उसके अंत में यानी कि आखिरी में उनकी क्रियाओं के अंत में यदि हमें ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द या ऐसे शब्द हमें मिलते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि पहचान लिखी हुई है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं तो वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इन टेंसों में हम तीन प्रकार के सेंटेंसेज को पढ़ेंगे, जिनमें से पहला दिया तीन सेंटेंसेज जो होते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें से आज हम लेकर आए आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। यानी कि ऐसे वाक्य जिससे हमें किसी कार्य के या घटना का होने का पता चले, वो वाक्य क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। उसका रूल हमारा होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे कि देखिए ही सी इट एनी नेम, या किसी का नाम हो के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या एस मेन वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा दिया हुआ कि आई वी यू दे, यानी ये हमारे क्या होते हैं? बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके साथ हमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब रूल ऑफ अप्लाइंग एस या ई एस इन मेन वर्ब, यानी कि हम ई एस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे मेन वर्ब में। उसके लिए मैंने लिखा है कि यदि उसके अंत में किसी भी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या ओ, एक्स या वाई ऐसे अगर लेटर्स आपको मिलते हैं तो आप फिर ई एस का प्रयोग करेंगे और बाकी अदर के साथ एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की मदद से उसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है राम अपने गांव जाता है, तो आपको देखिए लास्ट में मिल जाता है ता है। इसी की बात हम कर रहे थे कि इन वाक्यों के अंत में क्या मिलता है? ता आती है। यदि हमें ता मिल गया तो यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद इसमें किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, यानी ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको बनाने का नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि अपने गांव कौन जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि लिखा हुआ है राम अपने गांव जाता है, तो अंत में हमें ताहे मिल गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके बाद इस वाक्य में हमें किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। यदि किसी कार्य में हमें होने का पता चलेगा तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यानी कि अब हमें इस स्ट्रक्चर से बनाना होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि राम। उसके बाद वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब। तो काम इसमें हो रहा है जाने का, तो हम लिख देंगे गो। अब इसमें कह रहा है यदि ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का मेन वर्ब में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमको ओ दिख रहा है लास्ट में, तो हमने क्या कहा? रूल ऑफ अप्लाइंग एस या ई एस, जिन वर्ब्स के अंत में ये सारे लेटर्स मिलेंगे हम उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमें ओ मिल रहा है तो इसलिए हम इसमें वर्ब में ई एस का प्रयोग करेंगे, गोज। उसके बाद राम यानी कि ही के साथ अपने के लिए हम लगाएंगे गोज टू हिज, गांव की विलेज, यानी क्या बन जाएगा? राम गोज टू हिज विलेज।
दूसरा जैसे कि लिखा वह खाना पकाती है, तो लड़की है तो इसके लिए लगाएंगे सी। ठीक, पकाना होता है कुक मीन्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो इन शब्दों में से कोई लास्ट में हमें लेटर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। कुक्स, क्या बनाती है वो? फूड। कुक्स द फूड। अगला दिया हुआ है तुम बगीचे में टहलते हो। ठीक, तो लास्ट में फिर से ते हो मिला, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके बाद यहाँ पे तुम लिखा हुआ है, यानी ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब टहलना है, तो टहलने के लिए होता है वॉक। अब क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। उसके कहाँ पे टहल रहा है? वो बगीचे में। ही वॉक इन द गार्डन। इस तरह से ये बनेगा। इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको शो कर दिए। इससे आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।